Hello UPSC aspirants, welcome to my channel Aspirants Point of View. This is the second part of the live solving of the reading comprehension part of the CSAT 2025. ठीक है, इसमें हम सेकेंड पार्ट है जहाँ पे हम लाइव सॉल्विंग करेंगे CSAT जो 2025 का है उसका RC वाला जो पार्ट है। इससे पहले जो है मैंने दो वीडियोस बनाए, एक में मैंने कॉन्सेप्ट जो है डील किए थे और दूसरा जो है मैंने उसमें जो इसका पहला पार्ट है जहाँ पे कुछ पैसेजेस को सॉल्व किया है, उसके लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पैसेज से। तो हमारा जो पहला पैसेज है वो इन्फ्लेशन पे है। ए सिंगल नंबर फॉर इन्फ्लेशन इज एन एग्रीगेट अक्रॉस डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि इन्फ्लेशन का जैसे हमें पता है कि CPI होता है, WPI होता है, वो एक सिंगल नंबर होता है जो कि एग्रीगेट होता है डिफरेंट जो कमोडिटीज़ और सर्विसेज हैं, तो उनमें जो प्राइस राइज होता है फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो नंबर एक ही होता है लेकिन वो बहुत सारे कमोडिटीज और सर्विसेज को कवर करता है। ठीक है, तो जो सिंगल नंबर होता है वो अराइव कैसे करते हैं, बाई असाइनिंग वेट्स टू डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ठीक है, फॉर WPI द वेट्स इन प्रोडक्शन आर यूज्ड, फॉर CPI द कंजम्पशन बास्केट इज यूज्ड। ठीक है, तो हमें पता है कि WPI में जो प्रोडक्शन साइड से होता है जहाँ पे जो कॉस्ट आता है वो जो है डील करते हैं, और जो CPI है उसमें जो कंजम्पशन साइड है उससे डील करते हैं। ठीक है, लेकिन पीपल आर नॉट होमोजिनस। ठीक है, देखो मैंने पहले भी बोला है कि जो ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसेजेस का जो अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है, जैसे यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है WPI CPI क्या होता है, सिंपली एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ से एक नया पर्सपेक्टिव शुरू हुआ है कि पीपल आर नॉट होमोजिनस, consumption basket is vastly different for the poor, the middle classes and the rich, hence the CPI is different for each of these classes and the composite index requires averaging। ठीक है, तो जो कंपोजिशन जो है बेसिकली जो कंजम्पशन बास्केट है वो पुअर, मिडिल क्लास और रिच के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो एक तरह से जो CPI इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ दीज क्लासेस। ठीक है, कंपोजिट इंडेक्स रिक्वायर्स एवरेजिंग, तो इन बास्केट्स की भी एवरेजिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में जो है आपसे मैसेज पूछा गया है। ठीक है, कि यहाँ पे इसका जो सेंट्रल मैसेज जो आपका लॉजिकल, रैशनल और क्रूशल मैसेज है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि वी मस्ट यूज CPI WPI एक्सक्लूसिवली इन मेजरिंग प्राइस राइज एंड CPI शुड बी डन अवे विद। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं दिया गया है। देखो यहाँ पे एक कंसर्न वाला टोन जो है दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे उसने WPI CPI को वो नहीं किया है। ठीक है, उसका कंसर्न ये है कि वो जो अलग अलग क्लासेस हैं वो उसका कंसर्न है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इसलिए गलत हो जाएगा। द प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर प्राइस राइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम कमोडिटी। ठीक है, तो ये फैक्चुअली करेक्ट है। ठीक है, हालांकि देखोगे आप, मैंने जब पहली रीडिंग की है उसमें सारे को मैंने काट दिया था। ठीक है, सारे ही ऑप्शन मुझे गलत लग रहे थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वन चाहिए होता तो ये फैक्चुअली सही है, क्योंकि मैसेज पूछा गया है तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो मोर और अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हो सकता था वो ये हो सकता था कि भाई हमें एवरेजिंग वगैरह करनी चाहिए जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम आगे का देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्यों अप्रोप्रिएट जो बी है वही मेरा आंसर है। इन्फ्लेशन डेटा अंडर रिप्रेजेंट सर्विसेज इन कंजम्पशन बास्केट। ठीक है, तो ये न्यू फैक्ट है। इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो रॉन्ग ऑप्शन उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है तो कुछ नए चीज़ें होती हैं, जैसे न्यू फैक्ट्स अगर दे रहे हैं जो ऑप्शन में दिया गया है लेकिन पैसेज में कहीं नहीं दिया गया, वो न्यू फैक्ट होता है। कॉन्ट्रैरी फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, या आपका हाफ हार्टेड ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने कॉन्सेप्ट्स में जो है डील किया है और उस वीडियोस को आप देख सकते हो। नॉलेज ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज़ नॉट रियली ऑफ यूज टू एनीबडी इन द कंट्री। ठीक है, तो ये अगेन गलत हो गया, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें चाहिए होता है, तो हमारा बी जो है वो आंसर हो जाएगा। ट्रस्ट स्टैंड्स कॉमनली डिफाइंड एज बीइंग वल्नरेबल टू अदर्स। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, ट्रस्ट की डेफिनेशन दे दी। एंटरप्रेन्योरशिप इंप्लाइज ट्रस्ट इन अदर्स एंड विलिंगनेस टू एक्सपोज वन सेल्फ टू बिट्रेयल। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट की बात है कि आप अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो आप वल्नरेबल हो जाओगे, तो वही चीज़ उसने बता दी कि अगर दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में तो आप जो है विलिंग एक्सपोज वन सेल्फ टू बिट्रेयल। ठीक, क्योंकि आप वल्नरेबल हो गए हो। Trust in expert system is the essence of globalizing behavior. Trust itself emerges as a super commodity in the social market and defines the characteristic of goods and services in a global market। ठीक है, तो ये जो ग्लोबलाइजिंग जो इकोनॉमी है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है और ग्लोबल मार्केट है जो गुड्स एंड सर्विसेज में, उसमें जो ट्रस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताया गया है। ट्रस्टिंग कंडक्ट ऑल्सो मीन्स, ठीक है, तो होल्डिंग अदर्स इन ए गुड स्टीम एंड ऑप्टिमिज्म दैट दे आर और विल बी कम्पीटेंट इन सर्टेन रिस्पेक्ट। ठीक है,
तो ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 3 पार्ट यहाँ एक तरीके से इस पैसेज में दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है क्रक्स क्या है, ठीक है। तो जब भी मैंने बताया कि सेंट्रल आइडिया हो, क्रक्स हो, तो एक तरह से हमें समराइज करना है, ये जो उसका बिल्कुल मूल पॉइंट है, बेसिक पॉइंट, फंडामेंटल व्यू है, हमें उसकी बात करनी होती है, ठीक है। ट्रस्ट वर्दीनेस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये तो गलत ही है, उल्टा ही दिया हुआ है, ठीक है। जो वहाँ पे दिया तो एक तरह से एक कंट्रारी फैक्ट है, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है। तो देखो, जो ट्रस्ट करता है वो वल्नरेबल होता है, और मोस्ट वल्नरेबल एक तो यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा और एक्सट्रीम लिख दिया गया है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया है कि न्यू फैक्ट्स, जब भी रॉन्ग फैक्ट है तो उसमें न्यू फैक्ट हमें देखना है, कॉन्ट्रारी फैक्ट देखना है, ठीक है। हाफ हार्टेड जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो, और एक्सट्रीम, यही 4 एक तरह से जो मोस्ट ऑफ द रॉन्ग ऑप्शन होते हैं वो इसी में कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट एक्सपोज टू बिट्रेयल, ठीक है। अगेन एक्सट्रीम है, ठीक है। देखो, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है बिट्रेयल की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो कोई कभी का ट्रस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। कभी हो सकता है कि हमेशा, मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है, ठीक है, कि हो सकता है कभी ट्रस्ट हमें अगर ट्रस्ट किया और बिट्रेयल मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, ठीक है। ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट दो इट इंटेल्स रिस्क, ठीक है। ये हमारा एक बैलेंस स्टेटमेंट है, ठीक है। एक्सट्रीम नहीं है, कोई नया फैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रारी फैक्ट नहीं है, बैलेंस स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पैसेज जो है, मेरा जो पहला वीडियो है उसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो उसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं जाके, ठीक है। इसके बाद ये पैसेज आता है, ठीक है। दिस, जो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगा पेपर के अंदर वो यही पैसेज था, ठीक है। और पेपर के अंदर तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आरसी, जैसे कि कुछ लोग लगता है कि सिर्फ आरसी के बेसिस पे ही हम सब कुछ कर लेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आरसी जो है आपका एक नेसेसरी पार्ट है, लेकिन जो है उससे पूरी तरीके से आपका सफिशेंसी आपको नहीं मिलेगी कि आप उसे क्लियर ही कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको एलआर और क्वांट भी करना चाहिए, ठीक है। इन नेटवर्क ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशन स्टैंड्स एज ए बफर बिटवीन द रिलेटिवली पावरलेस इंडिविजुअल एंड पोटेंशियली पावरफुल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ एक तरह से क्या है कि इंडिविजुअल है, स्टेट है, और ये हमारे वॉलेंट्री एसोसिएशंस हैं, ठीक है। सिटीज़न है या इंडिविजुअल है, ये स्टेट है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक्सप्लेनेशन पूछा है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे कहीं एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं होता है, कहीं मैसेज होता है, कहीं सेंट्रल आइडिया होता है, इस तरीके से होता है, कोरोलरी होती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हमें ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो इसको एक्सप्लेन करता हो, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि इट एम्फसाइजेस द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट टू इन्फोर्स इट्स विल इन प्रैक्टिस अगेंस्ट द पोजीशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स विद इन इट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे जो है अजीब सा, मतलब कि देखो, अब लगाया तो है क्योंकि पेपर के अंदर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने सभी को रॉन्ग कर दिया है, ठीक है। तो पेपर के अंदर कुछ भी सही नहीं लग रहा था, लेकिन लगाना था, उस वजह से मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से आप देखोगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। जो आंसर होना चाहिए उसमें थोड़ा सा वॉलेंट्री एसोसिएशन का पॉजिटिव फैक्ट भी हो, थोड़ा सा नेगेटिव, यानी कि एक तरह से बैलेंस्ड वाला जो है हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट चाहिए होगा, ठीक है। इट इज़ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोशन करेगा, वेल बीइंग वगैरह का, डेवलपमेंट वगैरह का करेगा, लेकिन थोड़ा स्टेट वगैरह को उसने कवर यहाँ पे नहीं किया है। इट टेक्स इंडिविजुअल आउट ऑफ ए स्टेट ऑफ आइसोलेशन एंड गिव देम ए चांस टू पार्टिसिपेट इन द कॉमन एंडेवर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाले स्टेटमेंट में जो है कि वो बता रहा है कि स्टेट ऑफ आइसोलेशन जो अलग थलग पड़ा हुआ है एक इंडिविजुअल, उसको निकाल के लाता है और कॉमन एंडेवर में जो है उसको लाता है, यानी कि पब्लिक लाइफ में लाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बैलेंस स्टेटमेंट ज़्यादा है, ठीक है। इट परमिट्स सिटीजन टू हैव वैरायटी ऑफ लॉयल्टीज एंड एलिजियंस, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं है, ऐसा कहीं पे भी स्टेटमेंट में नहीं लिखा है कि लॉयल्टीज या एलिजियंस अलग अलग हो जाएं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे तो मोर एक बैलेंस स्टेटमेंट जो है वो सी है, ठीक है। तो जब भी कंफ्यूजिंग आंसर्स होते हैं ना, ठीक है, तो एक तो जो रॉन्ग ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं उनको रिमूव करो, ठीक है। और दूसरा जो है वहाँ पे अब ये देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस्ड और होलिस्टिक स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। ये मेरी गाइडलाइंस बेसिकली हैं, ये चीज़ें मैं दिमाग में रखता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस में करने के लिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।
फिर हमारा नेक्स्ट पैसेज जो है, इट इज़ हार्ड टू प्रिडिक्ट हाउ चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री विल अफेक्ट द प्रेवलेंस। ठीक है, तो इसने पूछा है, बोला है कि हार्ड टू प्रिडिक्ट, ठीक है, हमें नहीं पता कि कैसा होगा आगे चल के, अबाउट द प्रेवलेंस एंड विरुलेंस ऑफ द एग्रीकल्चरल डिजीजेस बट देयर, ठीक है, अगेन कनेक्टिंग वर्ड, तो यानी यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव चल रहा था और फिर यहाँ से चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि बट उसने लिख दिया है। बट देयर इज अ रिस्क दैट सच चेंजेस विल मेक सम प्लांट इन्फेक्शन मोर कॉमन इन ऑल क्लाइमेटिक जोन परहैप्स कैटास्ट्रोफिकली सो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कुछ प्लांट इन्फेक्शन ऐसे हैं जो कि कॉमन हो जाएंगे हर जगह, ठीक है, और कैटास्ट्रोफिकली यानी थोड़ा सा एक्सट्रीम वे में हो जाएंगे। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, तो एक तो ये चीज़ हो रही है, ठीक है, दूसरा वो बोल रहा है कि पार्ट ऑफ द, दूसरा एक ये देखो यहाँ पर्सपेक्टिव दे रहा है कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग हैव रिफाइंड द जीनोम ऑफ मोस्ट हाई वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है, तो जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हमने ओवर द ईयर किया है उससे हमने रिफाइन कर दिया है। दे आर स्पेक्टेकुलर एट ग्रोइंग इन टूडेज कंडीशन बट जेनेटिक वेरिएशन दैट आर नॉट इमीडिएटली यूजफुल टू देम हैव बीन ब्रेड आउट। तो आज की कंडीशन में तो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, लेकिन जो उनके यूजफुल नहीं है तो हमने क्या किया, ब्रीडिंग के थ्रू उसको हटा दिया है। ठीक है, तो मान लो जैसे डीएनए होता है, ठीक है, तो ब्रीडिंग का पर्पज़ यही होता है कि उसमें जो हमारा यूजफुल पार्ट है उसको हमने रखा है, ठीक है, बट जो नॉट यूजफुल पार्ट है उसको हमने हटा दिया है। ठीक है, लेकिन ये नॉट यूजफुल आज की कंडीशन में है, जब कुछ कंडीशन आगे चल के चेंज हो जाएंगी, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जो नॉट यूजफुल वाला पार्ट है ये यूज में आने लग जाएगा। ठीक है, दिस इज गुड फॉर ईल्ड्स बट बैड फॉर कोपिंग विद चेंजेस। वही उसने लिखा कि आज की कंडीशन में तो ईल्ड अच्छा दे रहा है लेकिन चेंजेस से वो कोप नहीं कर पाएगा। ए माइनर डिजीज इवन ए अननोन वन कुड सडनली रैम्पेज थ्रू अ जेनेटिकली होन्ड क्रॉप। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं कि भाई उसने फिर से बता दी कि अगर कोई डिजीज़ आएगी या कोई भी चेंज आएगा तो जो ये आज की क्रॉप्स हैं ये बिल्कुल इनको रैम्पेज कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है पूरी तरीके से गलत है, लेकिन ये सेंट्रल आइडिया जो पूछा गया है ना, सेंट्रल आइडिया का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मेन चीज़ है, ठीक है, तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात नहीं हो रही, ये जो ब्रीडिंग हमने कर दी है और उससे जो वल्नरेबिलिटी आ गई है, मेरे आंसर में वो भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। आवर टोटल डिपेंडेंस ऑन जेनेटिकली होन्ड क्रॉप्स इंटेल पॉसिबल फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ जेनेटिकली होन्ड क्रॉप्स की बात की गई और पूरा तरीके से डिपेंडेंस वहाँ पे हो गया है, इंटेल्स पॉसिबल इनसिक्योरिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो ये थोड़ा सही सही लग रहा है। आवर फूड सिक्योरिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अलोन। ठीक है, तो भाई फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे ही तो डिपेंड करेगी। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, तो ये थोड़ा सा अजीब सा, मतलब कि ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, जेनेटिकली होन्ड क्रॉप शुड बी रिप्लेस्ड विद देयर वाइल्ड वैरायटीज इन आवर प्रेजेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऐसा कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो मेरा बी है, क्योंकि वो जो है डिपेंड, जो फूड इनसिक्योरिटी और जेनेटिकली होन्ड क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनके बीच का जो एक कनेक्शन है वो चीज़ हमें एक्सप्लेन करके दे रहा है। ठीक है, और वही सारी चीज़ें पैरा में लिखी हुई हैं। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एजम्पशन के ऊपर। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कैन रिजल्ट इन माइग्रेशन ऑफ सेवरल प्लांट डिजीज टू न्यू एरियाज। ठीक है, तो ये हम चीज़ें देखो, एजम्पशन में मैंने बताया है कि आपको अगर डाउट हो रहा है, ठीक है, कि एजम्पशन ट्रू है कि नहीं, तो आप इसे सही मान लो, फिर देखो इससे कोई रिलेटेड चीज़ पैरा में लिखी है कि नहीं लिखी है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कि प्लांट इन्फेक्शन, बहुत सारे ऐसे प्लांट इन्फेक्शन है जो कि दूसरा हर क्लाइमेटिक जोन में जो है कॉमन हो जाएंगे, यानी अभी नहीं है लेकिन बाद में कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड चीज़ लिखी है इसलिए ये सही हो जाएगा। Scientific understanding of the wild relatives of our present crops would enable us to strengthen food security। ठीक है, देखो इसको मैंने सही माना है। ठीक है, अब मैंने क्यों सही माना है, क्योंकि ये मैंने अपनी और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज वगैरह है उसको यूज़ करके इसको सही मान लिया है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आप पैरा को देखो, ठीक है, पैरा में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ जो है सही नहीं लग आपको, उससे एक्चुअली वाइल्ड वैरायटीज़ वगैरह, ये रिलेटिव्स वगैरह वो चीज़ उसने लिखी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस अजम्पशन को ट्रू मानना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका वन ओनली होगा। ठीक है, इसलिए पैरा को पढ़ना बहुत एसेंशियल है, उसको हमेशा पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड देखो अगर आप लॉजिकल डिडक्शन कर पा रहे हो तो ठीक है। एजम्पशन में जो है कि यहाँ जो लिखा है उससे मैं ये लॉजिकली डेराइव कर पा रहा हूँ, अदरवाइज जो है नई चीज़ें जो होती हैं, कोई भी नया फैक्ट वगैरह है उसको आपको गलत ही मानना है। ठीक है,
फिर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेसिकली पैसेज है वो है ए गुड स्टेट्समैन लाइक एनी अदर सेंसिबल ह्यूमन बीइंग लर्न्स फ्रॉम हिज अपोनेंट्स देन फ्रॉम हिज फर्वेंट सपोर्टर्स, ठीक है। फॉर हिज सपोर्टर विल पुश हिम टू डिजास्टर अनलेस हिज अपोनेंट शो हिम वेयर द डेंजर्स आर, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एक चीज़ लिख दी है कि गुड स्टेटमेंट जो है वो अपोनेंट्स को ज़्यादा वो अपोनेंट से लर्न करता है रादर देन सपोर्टर, क्योंकि सपोर्टर तो उसको जो है बर्बाद कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वो हमेशा सपोर्ट ही करते रहेंगे उसको, कोई जो भी अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो वो भी नहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो अपोनेंट्स हैं वो बताएंगे, तो इस वही सारी चीज़ इसमें लिखी हैं, ठीक है। सो इफ़ ही इज़ wise he will often pray to be delivered from his friend because they will ruin him, ठीक है। delivered का मतलब उनसे छुटकारा दिलाएगा। but though it hurts he ought to also pray never to be left without opponents, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि सपोर्टर ना हो लेकिन अपोनेंट जरूर होने चाहिए, ठीक है। although it will hurt, ठीक है, क्योंकि वो उसको क्रिटिसाइज करेंगे। for they keep him on the path of reason and good sense, ठीक है। the national unity of free people depends upon sufficiently even balance of political power to make it impracticable for the administration to be arbitrary and for opposition to be revolutionary, ठीक है। तो यूनिटी जो है वो डिपेंड करती है कि इवन बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है। इवन बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आर्बिट्रेरी भी ना हो पाए और अपोजिशन रेवोल्यूशनरी ना हो पाए, ठीक है, मतलब कि और इररिकॉन्सिलेबल ना हो जाए, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आर्बिट्रेरी ना हो जाए और अपोजिशन जो है हाँ क्रिटिसाइज करे सही चीज़, मतलब कि जो चीज़ें सही करनी चाहिए वो बोले, लेकिन वो रेवोल्यूशनरी ना हो जाए, ठीक है, बिल्कुल ही जो है अनरीजनेबल ना हो जाए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो क्रिटिकल मैसेज पूछा गया है हमसे, ठीक है। विदाउट अपोजिशन पार्टीज द एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी गेट्स टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये तो उल्टा है, उन्होंने अपोजिशन को बोला है, ठीक है, कि अपोजिशन तो होना चाहिए, तो ये कंट्रारी फैक्ट हो गया, ठीक है, गलत हो गया। डेमोक्रेसी नीड्स टू हैव रेवोल्यूशनरीज इन अपोजिशन, ठीक है, टू कीप द गवर्नमेंट अलर्ट, ठीक है। डेमो तो उन्होंने बोला कि अपोजिशन का होना जरूरी है लेकिन रेवोल्यूशनरी नहीं होना है, ठीक है। अगर आप लास्ट स्टेटमेंट देखोगे ये लिखा गया अपोजिशन को रेवोल्यूशनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी गलत हो गई, ये भी कंट्रारी फैक्ट है। रूलर्स इन अ डेमोक्रेसी नीड द सपोर्ट ऑफ अपोजिशन फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल, ठीक है। तो पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए नहीं, देखो उन्होंने बोला कि नीड ऑफ अपोजिशन है लेकिन पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए नहीं, ठीक है। वो तो इसलिए होना चाहिए कि हाँ वो अगर जो चीज़ें गलत हो रही हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें बताते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट ये पार्ट जो है इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन ए डेमोक्रेसी द अपोजिशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये आप देखोगे वहाँ उन्होंने बोला है कि अपोजिशन जरूर चाहिए और किस लिए चाहिए, ठीक है। वो दोनों चीज़ें सही लिखी हुई हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। इन ए डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज रिक्वायर्ड ओनली इफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट, ठीक है। तो ऐसा तो लिखा ही नहीं, उन्होंने हमेशा लिखा है कि हमेशा अपोजिशन होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। मोर एग्रेसिव द अपोजिशन द बेटर इज द गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, तो ये भी गलत है। अपोजिशन की ज़रूरत है लेकिन वो रेवोल्यूशनरी नहीं होना चाहिए। अगेन जो लास्ट वाला हमारा जो पार्ट है उसके बेसिस पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द कई बार एजम्पशन जो होगा वो जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं कि जैसे न्यू फैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉन्ट्रेरी फैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया या एक्सट्रीम चीज़ें लिख दी, ठीक है, उसी से आपका एजम्पशन वाला चीज़ भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। Over the next 30 years, many countries are promising to move to net zero carbon, implying that household emission will have to cut to close to nothing, ठीक है। तो नेट जीरो होना है तो उन्होंने बोला कि हाउस होल्ड इमिशन जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाना चाहिए। लीडिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट reckon that at best half the reduction might be achieved through demand side measures such as behavioral changes by individual and हाउस होल्ड, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई नेट इमिशन हमें जीरो करना है, हाउस होल्ड से भी वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आधा चीज़ जो है वो मतलब हाउस होल्ड से जो चीज़ें होनी उसमें आधी चीज़ जो है डिमांड साइड से होनी चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल से हाउस होल्ड की डिमांड ही रिड्यूस हो जाए, ठीक है, और वो बिहेवियरल चेंजेस से होगा। एंड इवन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख दी गई, ठीक है, एक पर्सपेक्टिव यहाँ दिया गया और एक पर्सपेक्टिव फिर यहाँ पे दिया गया है कि इस चीज़ को करने के लिए, ऊपर वाली चीज़ करने के लिए भी
इवन दैट, ठीक है, would require companies and governments to provide more incentive to change through supply side investment to make low carbon option cheaper and more widely available, ठीक है। तो सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, यही चीज़ उन्होंने बताई है, ठीक है, कि सप्लाई साइड जब हो जाएगी, इन्वेस्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है चीपर हो जाएंगे, वाइडली अवेलेबल हो जाएंगे, तभी हाउस होल्ड भी उनको अडॉप्ट करेगा, ठीक है। तो सप्लाई साइड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, तो जब चीज़ें चीप हो जाएंगी, ठीक है, तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है, तो हाउस होल्ड भी उसको अडॉप्ट करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा एक तरह से चीज़ जो है पैरा के अंदर आपको लिखी गई है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, ठीक है, तो जो बिल्कुल फंडामेंटल पॉइंट है वो उस पर आंसर हमें बताना है। मूविंग टू नेट ज़ीरो कार्बन इज पॉसिबल ओनली, ठीक है, बोला है ओनली बाई रिडक्शन इन हाउस होल्ड इमिशन, ठीक है। तो सिर्फ हाउस होल्ड इमिशन से नहीं होगा, ठीक है, हाफ की बात की गई है यहाँ पे, हाफ रिडक्शन जो है हो सकता है कि हाउस होल्ड की तरफ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली लिख दिया गया, तो इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंट्रारी फैक्ट है, ठीक है, जो लिखा गया है आपने वो सही तरीके से यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। लो कार्बन बिहेवियर कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इंसेंटिवाइजिंग देम, ठीक है, तो हमने देखा कि लो कार्बन बिहेवियर हो सकता है और उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, ये तो सही लग रहा है। चीपर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेड अवेलेबल टू पीपल बाय यूजिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो देखो, अब ये ऐसे तो आपको सही लगेगा, ठीक है, लेकिन पैरा में क्या है, पैरा में आपको जो है यहाँ पे नेट ज़ीरो की बात की गई है, ठीक है, कि कैसे हाउस होल्ड इमिशन को रिड्यूस करना है, तो लो कार्बन कैसे बिहेवियर लाना है वो मेन चीज़ है, ठीक है। उल्टा नहीं, यहाँ पे लो कार्बन टेक्नोलॉजीज आपको बता दिए गए, लेकिन लो कार्बन बिहेवियर लाना है वो मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन दोनों में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बी ऑप्शन है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दैट यूज लो कार्बन टेक्नोलॉजी शुड बी प्रोवाइडेड विद सब्सिडीज, ठीक है। तो एक तरह से न्यू फैक्ट है, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया है सब्सिडीज वगैरह का, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि डी नहीं हो सकता, ठीक है। देखो बी और सी थोड़े क्लोज हैं, ठीक है, सी भी पूरी तरीके से गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीपर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करा रहा है लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि लो कार्बन बिहेवियर, जो कि ऊपर बात की गई है लो कार्बन बिहेवियर की, और फिर इंसेंटिव की बात यहाँ की गई है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी, दोनों ये चीज़ें कवर कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद अजम्पशन का क्वेश्चन आ गया है, सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज कैन रिजल्ट इन लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल, ठीक है। तो सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट से कैन रिजल्ट इन लो कार्बन, ये सही लग रहा है, ठीक है। पीपल आर नॉट केपेबल ऑफ अडाप्टिंग लो कार्बन बिहेवियर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज, ठीक है। तो देखो ये मैंने भी देखो इसको सही माना है, ठीक है, ऊपर वाला तो सही है, ठीक है, मैंने भी इसको सही माना है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आप देखोगे ये थोड़ा सा एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक्सट्रीम इसलिए, ठीक है, लार्जर स्केल में तो गवर्नमेंट और कंपनीज का चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या पीपल, लोग क्या पूरी तरीके से अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ लोग तो बिना इंसेंटिव के भी अडॉप्ट कर लेंगे ना। एक लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल तो बिना बिना इंसेंटिव के नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि स्कीम चल रही है सूर्य घर बिजली योजना है, ठीक है, तो उसमें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है तो लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी तो सोलर पैनल लोग लगाते थे, ठीक है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जा रहा है इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वन ओनली ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत ही क्लोजली जो है स्टेटमेंट्स को पढ़ो और उनको इंटरप्रेट करो, ठीक है, तभी उसका नाम भी जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो है लास्ट पैसेज जो है वो है कि इन ओनली 50 ईयर्स वर्ल्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल हैज क्वाड्रबल्ड, ठीक है, तो 4 गुना हो गया है, ठीक है। लेस देन 9% इज रीयूज, ठीक है, less than 9% is used. बैटरीज ऑफ ओल्ड व्हीकल्स कंटेन मटेरियल सच एज लिथियम, ठीक है। तो देखो 4 गुना हो गया रिसोर्स कंजम्पशन, लेकिन 9% से भी लेस जो है रीयूज हो पा रहा है। Batteries of old vehicle contain materials such as lithium, cobalt, manganese that are pricey and can be hard to obtain. Supply chains are long, complicated. Buyer risks are being aggravated by supplier poor risk behavior. ठीक है, तो ये सब environmental ये सब दे रखा है, ठीक है। मैंने पहले भी ये बताया कि जैसे ये थोड़ा सा redundant पार्ट है, ठीक है, बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं ये काफ़ी मुश्किल से अवेलेबल हो पा रहे हैं, ये ही बस उसमें बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है।
reusing materials makes sense. Once batteries reach end of their lives, they should go back to factory where their ingredients should be recovered and put into new batteries. ठीक है, तो ये चीज़ जो है बेसिकली कि आपका फिर से रिसाइकलिंग होनी चाहिए, बस इतना बताया गया है। ठीक है, हमसे पूछा गया लॉजिकल रैशनल मैसेज। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट रीयूजिंग क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, लेकिन आगे स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शुड अडाप्ट टू रीयूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इमीडिएटली। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे देखो, एक तो एवरी सेक्टर लिखा है, हर सेक्टर में ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भाई रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं वहीं पे तो ज़रूरत होगी। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे रीयूज़ करना होगा, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ बताई गई हैं। इसके बाद जो है लिखा है कि सर्कुलर यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इज द ओनली ऑप्शन फॉर सम इंडस्ट्रीज फॉर देयर सर्वाइवल। तो अगेन आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा एक्सट्रीम तरह की स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे ये ऑप्शन भी थोड़ा थोड़ा सही है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया है। ठीक है, नहीं अदरवाइज ये भी सही था, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप देखोगे कि हाँ कैन बी बेनिफिशियल, एक्सट्रीम भी नहीं है। ठीक है, और पूरी तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ सर्कुलर इकोनॉमी से उसने कवर कर पूरा ही कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद एग्जाम्पशन वाला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, ये कहीं नहीं दिया है, न्यू फैक्ट है बिल्कुल ये। ठीक है, गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपैटिबल विद सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिसाइकलिंग वगैरह की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि कैसे रिसोर्सेज जो है वो डिफ़िकल्ट हो गए हैं, तो अगर रिसाइकलिंग करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ की कॉस्ट वगैरह रिड्यूस होगा, तो वो बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 ओनली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2025 का जो आरसी के क्वेश्चंस हैं वो कवर किए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स वाली जो चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और 2 पार्ट में हमने आरसी पूरी तरीके से कवर कर लिए और उसमें देख लिया इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके। ठीक है, आई एम श्योर कि अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से इंटरनलाइज कर लोगे तो यहाँ पे आप 90% एक्यूरेसी के साथ आरसी को आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।